सुल्तान, बौखला गए हैं ये लोग। जहाँ हवा में आपका खौफ होना चाहिए, वहाँ ये रंग उड़ा रहे हैं। रंग तो उड़ेंगे ही चित्तौड़ में। आज होली जो है, लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपना प्रेम प्रकट और दुश्मन को दोस्त बनाकर गले लगाते हैं। जी हुजूर। तो हम भी जरा खेल लेते हैं दुश्मन के साथ, रंग से या तलवार से। ये मौसम हमारा दुश्मन बन जाए इससे पहले भेज दो किले पर सुलह का सफेद परचम। चित्तौड़ से सुलह? चेहरे से रंग क्यों उड़ गया ब्रह्मचारी? बिल्कुल नहीं, हम आज ही संदेश। तुम नहीं जाओगे, मलिक कफूर जाएगा। जी। आज होली है, कोई हमें भी रंग दो। हुकुम, वो देखिए। आप कहें तो सिंह गिरा दे बाबूजी। हुकुम। आन दो इसे बादल। ये मलिक कफूर है हुकुम, अलाउद्दीन रो खास, उसकी बेगम ही समझिए। महारावल रतन सिंह को सुल्तान हिंद का सलाम। समझ चुके हैं हम, मेवात की मगरूर राजपूतों के ना सर झुकते हैं ना तलवारें। हम आपके बुलंद हौसले की दाद देते हैं और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दिल्ली वापस लौटने से पहले एक बार आपकी चित्तौड़ की मेहमान नवाजी से रूबरू होना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप हमारे सुलह के पैगाम को कबूल फरमाएंगे। हम अलाउद्दीन से जरूर मिलेंगे। मरहबा, सुल्तान बहुत खुश होंगे। पर मिलने से पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्त मंजूर है। पहले शर्तें सुन तो लो। ये सुलह का प्रस्ताव षड्यंत्र भी तो हो सकता है। हो सकता है। तो फिर सुल्तान को गढ़ पे आने का न्योता क्यों दिया? हमने उसके प्रस्ताव को माना भी और ठुकराया भी। वो कैसे? 2 शर्तें रखी हैं हमने। पहली कि शाही फौज वापस दिल्ली जाए, और दूसरी कि अगर उसे हमसे मिलना है तो उसे गढ़ पर आना होगा, अकेला, निहत्था। अगर उसने अपनी शर्त मान ली तो? जो आदमी दिल्ली से आके तपते रण में 6 महीनों से बैठा है, वो अपनी शर्त मानेगा ही मानेगा। हमें नहीं लगता। भगवान राम को भी कहाँ लगा था कि रावण साधु के भेष में आएगा। अंदाता हुकुम, बेवकत आने के लिए क्षमा। बोलो गोरा सिंह जी। सुल्तान रो संदेशो आयो है, उसने हमारी दोनों शर्तें मान ली हैं। आने दो उसे। बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली आइनिन ताम। क्या फौज दिल्ली जाने के लिए तैयार है? क्या वाकई सुल्तान फौज को चित्तौड़ से दूर भेज रहे हैं? चित्तौड़ की आंखों से दूर, जमीन से नहीं। गुस्ताखी माफ सुल्तान, लेकिन आपका इस तरह अकेले दुश्मन के किले में जाना खतरा है। मंजूर, हर वो खतरा जो अलाउद्दीन को पद्मावती के करीब ले जाए मंजूर। सुना है एक खतरा दिल्ली के तख्त पर भी मंडरा रहा है। इताअत खान, हर लम्हा उसकी आंखों में आपके लिए नफरत,
और तख्त के लिए हवस दिखती है। वो सुल्तान बनना चाहता है। आसमान का हर सितारा चांद बनना चाहता है गफूर, पर बन नहीं सकता। जैसे मैं आपके बहुत करीब हूं, लेकिन पद्मावती की जगह तो नहीं ले सकता। रानी पद्मावती, चित्तौड़ के गढ़ में आपका स्वागत है सुल्तान। रावल रतन सिंह। क्षमा करें, हम मेवाड़ के सेनापति हैं, गोरा सिंह। तो कहाँ छुपे हैं आपके रावल रतन सिंह? भीतर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फरियाज को मैनो मदम वही मैनो मदम। क्या बात है? माफ कीजिएगा राहुल साहब को देखकर दिल खुशी से लबरेज हो गया। जिनको मिलने के इंतजार में महीनों से तप रहे थे, आखिर उनके रूबरू हो ही गए। और अब जो आप आ ही गए हैं तो बताइए आपका स्वागत कैसे करें? एक अजीज दोस्त की तरह। आइए। आपके लिए एक नायाब तोहफा। दोस्ती की बात कर रहे हैं और तोहफे में तलवार। आप ही की शर्त थी, अकेले आए, निहत्थे आए। लीजिए, हो गए हम निहत्थे। सुना है बहुत खूबसूरत है। आपका चित्तौड़गढ़ वाकई ऊपर वाले ने बड़ी नेमतों से नवाजा है आप राजपूतों को। बेमिसाल हुनर, आलीशान शान और शौकत, और एक लाजवाब दुश्मन भी। चलें। बिस्मिल्लाह
रहमान रहीम। आपकी चाल सुल्तान। संभालिए राहुल जी, आपकी रानी खतरे में है। ये लीजिए, बचा लिया हमने अपनी रानी को। क्या देख रहे हैं? सुबह से शाम हो गई राहुल जी, हमारे ख्याल से इस खेल में भी चित्तौड़ और दिल्ली को सुलह करनी पड़ेगी। बस अब हमें जाने की इजाजत दीजिए, जी। और जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला दीजिए। सभी से तो मिला दिया आपको, यही तो है हमारा परिवार। नहीं, ये तो है ही, हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। क्या क्या हुआ? क्या हमने कोई नावाजिब गुजारिश कर दी? घनी ओछी बात कर दी तूने अलाउद्दीन। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस वक्त। अब राजा भी खतरे में है।